जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, शिव भी मैं हूँ, दुर्गा भी मैं हूँ, समस्त ब्रह्मांड समस्त सृष्टि में मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ, सारे देवी देवता मुझी को जानो, आकाश पर्वत वन सब मैं ही हूँ। कोई मुझे दुर्गा रूप में माता समझकर पूछता है तो कोई मुझे विष्णु मानकर पूछता है। मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, ना मेरा और है ना मेरा छोर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं निराकार हूँ, लेकिन मेरे भक्त बड़े ही अनोखे और निराले हैं। कोई मेरी मूर्ति बनाकर अपनी नजरों से देखना चाहता है तो कोई मुझसे प्रेम करता है, कोई मुझे पुत्र या पिता के रूप में अपने समीप देखना चाहता है। मैं अपने भक्तों के वश में होकर ही मैं भिन्न भिन्न रूप धारण करता हूँ। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम बस एक साधना की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म के रूप में देखा जाता है, वही सही मायने में देखता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक प्रिय है, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध में हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा में हूँ, सभी जीवित प्राणियों के जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। वह जो वास्तविकता से मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता है और मेरे धाम को प्राप्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के बिना आसक्ति के काम को करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वो देवताओं का पूजन करें। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षस प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। स्वर्ग प्राप्त करने और यहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह तमस दान नहीं कहलाता। मनुष्य संप्रदाय दो ही तरह के हैं, एक दैवी संप्रदाय और दूसरा आसुरी संप्रदाय। दैवी संप्रदाय मुक्ति की तरफ ले जाता है और आसुरी संप्रदाय नरकों की तरफ ले जाता है।
मन, वाणी और कर्म से किसी को भी दुख ना देना, अपना बुरा करने वालों को भी क्रोध न करना, चित्त की चंचलता का अभाव, दंभ, अहंकार, घमंड, क्रोध, अज्ञान, ये आसुरी संप्रदाय के लक्षण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भय का अभाव, अनंत कारण की निर्मलता के लिए ध्यान योग में स्थिति, दान, गुरुजन की पूजा, पठन पाठन, अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, ये दैवी संप्रदाय के लक्षण हैं। शास्त्र, वर्ण, आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किया जाता है वह अकार्य है। हे कान्हा, जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए, ना जाने कैसे हम आपके काबिल हुए, ना भूलेंगे हम उस हसीन पल को जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए। कान्हा, तुम बस बांसुरी बजाना सिखा दो, जिस तरह से तुम बांसुरी से राधा राधा नाम पुकारते हो, उसी तरह मुझे भी बांसुरी से कान्हा कान्हा कहना सिखा दो। राधा ने कन्या से पूछा, कोई अपना तुझे छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? कन्या ने उत्तर दिया, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाएं वो अपने नहीं होते। मेरे दिल की दीवारों पर श्याम तेरी छवि हो, मेरे नैनों के दरवाजों पर कान्हा तेरी तस्वीर हो। बस कुछ और न मांगू तुझसे मेरे मुरलीधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कन्हैया, ऐसी मेरी तकदीर हो। मुरली मनोहर ब्रज की धरोहर, वो नंदलाल गोपाल है, बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला वह राधे कृष्ण का नाम है। कोई प्यार करे तो राधा कृष्ण की तरह करे, जो एक बार मिले तो फिर कभी बिछड़े ही नहीं। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना है, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा मोहित होने लगी, जिसे कभी ना देखा था उसने, उससे मिलने को व्याकुल होने लगी। प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। प्रेम करना ही है तो मेरे कान्हा से करो, जिसके विरह में रोने से भी तेरा उद्धार हो जाएगा। हे मन, तू अब कोई तप कर ले, एक पल में 100 बार कृष्ण का नाम जप ले। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।